हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 1 का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा ज्ञात करें। मसा है, यहाँ पूछा गया अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा। तो अभाज्य संख्या जानते हैं कि वह स्वयं का टेबल से कटे और वन का टेबल से कटेगा, तो उसका मसा क्या हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ पूछा गया अभाज्य संख्या क्या है, तो अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो वो खुद का टेबल में और वन का टेबल में कटेगा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 7 जो है वह खुद का वन का टेबल में और खुद का टेबल में कटेगा, इसको क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। यहाँ पहला ऑप्शन है 8 जो है वह 2 का टेबल में भी कटेगा और 4 का टेबल में, तो इसका यह गलत हो जाएगा ऑप्शन। 9 या 3 का टेबल में भी कट रहा है, यह भी गलत होगा। 15 जो है 3 का टेबल और 5 का टेबल में कट रहा है, यह भी गलत है। थे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का होगा 11। 4 नंबर का है, दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ दिया हुआ एचसीएफ दिया हुआ 25 और एलसीएम 50 दिया हुआ, तो दो संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, दोनों को इंटू कर देंगे 25 इंटू 50, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अब इसमें बता करना कि अभाज्य संख्या क्या है। तो 15 जो है वह 3 का टेबल में कट रहा है, 5 का टेबल में कट रहा है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। बी नंबर का 12 है, 12 जो है 2 का टेबल में कट रहा है, 3 का टेबल में कट रहा है, 4 का टेबल में भी कट रहा है, 6 का टेबल में भी कट रहा है, यह भी क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। 75 जो है यह 3 का टेबल में कट रहा है, 5 का टेबल में कट रहा है, यह भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का होगा। डी जो है 23 जो है वह खुद का टेबल में कटेगा, इसका अगर गुणनखंड करेंगे 23 का तो इसका गुणनखंड 1 हो जाएगा, यार यह खुद का टेबल में कटेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन यह परिमेय संख्या नहीं है। इसमें बोला गया कि यह परिमेय संख्या नहीं है, तो यह परिमेय संख्या उसी को जिसका रूट नहीं निकलता है, जैसे कि रूट 5 जो हो गया क्या, यह परिमेय संख्या है। अगर रूट 9 लिया जाएगा तो इसका रूट निकल जाएगा, क्या होगा 3, और 3 जो है वह एक परिमेय संख्या है, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। यह परिमेय संख्या क्या है जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो रूट 11 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो यह नहीं होगा, यह परिमेय संख्या नहीं है। या रूट 15 जो है यह परिमेय संख्या, यह भी यह परिमेय संख्या है। रूट 5 जो है यह परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन ध्यान में देना कि यह परिमेय संख्या नहीं है पूछा गया। 9 को निकाल सकते 3 इंटू 16 का निकाल सकते 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिष्कृत करने के लिए तकनीक है। अब हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं हम लोग मसा निकालने के लिए, यानी एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें परिमेय संख्या पूछा है, तो परिमेय को हम पहला ऑप्शन में +3, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। बी भी एक क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि 2√2/2 को लिख सकते हैं, तो ये 2 कट जाएगा, बराबर क्या होगा 2 को हम लोग लिख सकते हैं, तो यह भी क्या है परिमेय संख्या है। 4 + रूट 5 को नहीं लिख सकते, तो यह क्या है नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह आंसर ये और भी दोनों हो जाएगा, दोनों जो है वह परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमिक मतलब लगातार, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा, जैसे कि 4 और 6 क्या है, दोनों लगातार सम संख्या है, तो इसका दोनों के डिफरेंस कितना है 2 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा।
क्रमिक मतलब लगातार, यानी 8 और 10 ले लेते हैं, इसका भी डिफरेंस क्या 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का, 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना है? 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना है? इसको मिटा लेते हैं। चलिए 1400 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 2 से काट देंगे 700, फिर 2 से काटेंगे 350, फिर 2 से काटेंगे 175, फिर 2 से नहीं काटेगा, 2 का घात पूछा गया तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे बराबर कितना होगा 2 पर पावर 3, तो इसका घात क्या हो जाएगा 3, जो पावर को घात बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? इसमें पूछा गया अभाज्य संख्या क्या है। 8 जो है वो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 होगा, या क्या है भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं। 9 का भी गुणनखंड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 11 का गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 1 और 11 ही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगर 15 का करेंगे 3 और 5 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर का 11। 11 जो है वह अभाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि वह स्वयं का टेबल में कट रहा है और 1 का टेबल में कट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन सी संख्या परिमेय है? यह परिमेय पूछा गया, इनमें से कौन सी संख्या यह परिमेय है? तो 9 का रूट निकालेंगे तो 3 होगा, 25 का निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, 49 का निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन 20 का नहीं निकलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? यहाँ संख्या दिया हुआ 25 और 50, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या का गुणनफल करेंगे, 25 इंटू 50 कितना हो जाएगा मेरा 1250, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन और 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसमें पूछा गया परिमेय संख्या क्या है, तो √3 क्या है, यह परिमेय संख्या, क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। √5/5 यह भी यह परिमेय संख्या है, √7 भी यह परिमेय संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। क्वेश्चन नंबर 15, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पूछा गया कि दशमलव प्रसार क्या, तो दशमलव प्रसार होता है अगर नीचे का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2m इंटू 5n के रूप में आ जाता है, तो वह शांत होता है। अगर 2m और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाता है तो वह क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो 6/15 को अगर इसको काट रहे हैं तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 2/5। 5 को अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 5 आ गया, तो 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा तो अशांत होगा। यहाँ 5 है तो क्या हो जाएगा शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, महत्तम समावर्तक ए बी एक्स लघुत्तम समय ए बी बराबर होगा ए इंटू बी के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। 625 को क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। 625 को घात पूछा गया, 5 का घात कितना, तो 5 से काटेंगे 125 बार में, फिर 5 से काट देंगे तो 25 बार में, फिर 5 से 5, ये कितना आया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 5 पर पावर 4। तो घात मतलब पावर होता है, पावर कितना आया 4, मतलब 5 कितना बार में काटा 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक परिमेय और यह परिमेय संख्याओं का गुणनफल यह परिमेय संख्या हो सकती है? हाँ, परिमेय या परिमेय दोनों हो सकती है। इसका राइट आंसर दोनों सी नंबर का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है?
दो परिमेय संख्या के बीच कितनी हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय पूछा गया, तो 64 का अगर देखते हैं तो 8 निकल रहा है, इसका 6 निकल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। 81 या 9 बार में 49 7 और इसका 3 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो कि 5 जो है उसका रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, वह पूर्ण संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। एक मान लो कि वृत्ताकार पथ दिया हुआ, 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना स्टार्ट करता है, यहाँ प्रारंभ करता है। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे। पहला धावक को 3 घंटा, दूसरा को 4 घंटा और 8 घंटा लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। अब क्या एक बार चल दिया तो इसको जो है फिर पुनः यहाँ कितना घंटे के बाद एक साथ तीनों मिलेंगे, तो इसको क्या करना है, एलसीएम निकाल देना। 3, 4 और 8 का क्या करना, एलसीएम निकालेंगे। 3, 4 और 8 एलसीएम निकालेंगे तो 4, 3, 2, 3, 6, 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का है, वृत्ताकार पथ, सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। इसको भी क्या करना है, दोनों प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगता है, तो प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना हो जाएगा, 15 घंटे लगेगा। एलसीएम निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 एक है, यह क्या है, √2 एक क्या है, यह परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 एक है, यह भी एक, यह परिमेय संख्या है। यदि x2 - 5x + 4 0, तो x का मान हो जाता है भिन्न संख्या, कोई भी अनंत हो सकता है। x का मान कोई भी रख सकते हैं, भिन्न संख्या रख सकते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन, 3√3 है। अब चलो देखो 3√3, 3√3, लेकिन √3 क्या है, एक या परिमेय संख्या। जब परिमेय और या परिमेय क्या हो जाता है, या परिमेय संख्या हो जाता है। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन, यह क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, तो यह भी क्या होगा, यह परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित π/2 में क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। यहाँ दिया गया π/2, तो हम जानते हैं पाई जो है वह क्या है, एक या परिमेय संख्या, तो π/2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह परिमेय। लेकिन पाई का मान अगर दिया रहता 22/7, 22/7 जो है यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q, पाई को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, इसमें पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखो √3 नहीं निकलेगा, तो यह परिमेय संख्या ने √5 नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी को √3/3 करेंगे तो √3 कट जाएगा बराबर 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का।